गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यह इतिहास का श्रृंखला चल रहा है। इसमें आज का टॉपिक है प्राचीन भारत इतिहास का। सेकंड नंबर टॉपिक है वैदिक संस्कृति। तो पहला क्वेश्चन इसका यहीं से बन जाता है, इसका पीरियड क्या है। इसका पीरियड है 1500 BC से लेकर 1600 BC तक। इसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का पीरियड हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का पीरियड हो जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, उत्तर वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जो कि गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आर्यों के विषय में सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का नहीं था, बाकी जौ हो गया, गेहूं, चावल, ये तीनों का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें श्रमण कहते थे। ऑप्शन बी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले वेद की रचना हुआ, फिर ब्राह्मण का, फिर आरण्यक का, उसके बाद उपनिषद का, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है। तो हम सभी जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या देवत्री कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को इससे अलग रखा गया है। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किस वेद को। सामवेद को, जिसे गाने वाले वेद भी कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। मनुस्मृति। ऑप्शन ए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र का उल्लेख पहली बार हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पाइए। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो प्रकृति का उपासना। ऑप्शन ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो यह
गणित के ज्यामितीय भाग से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? यह उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम किस जगह पे बस गए? वह पंजाब में बसे थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में वेद है और सूची 2 में यज्ञकर्ता है। ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? होता या होत्री। आयुर्वेद में अथर्वयु, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा, सभी सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका प्रतिपादक उलूकनद थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी मीमांसा का प्रतिपादक था। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम से समर्पित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दशराग युद्ध पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो उपज का 1/6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में पहली बार अछूत की अवधारणा स्पष्ट हो गया। वैसे शूद्र की अवधारणा तो ऋग्वेद से ही मिल गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, अरुण, मित्र, नास्ते इन सभी का उल्लेख मिलता है, इसीलिए एशिया माइनर का बोगाजकोई अभिलेख महत्व है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है, वह किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 3रे मंडल में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसके द्वारा? तो यह गौतम ने किया था न्याय दर्शन का प्रचार। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं क्या चीज? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपनिषद पुस्तक थे किस पर आधारित थे? तो वह दर्शन पर आधारित है उपनिषद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं की चर्चा है। आयुर्वेद में कर्मकांड की चर्चा है। सामवेद में संगीतमय का स्रोत है सामवेद, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण ये सभी का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। उपनिषद काल में राजा
अशुपति कहाँ के शासक थे? तो राजा अशुपति केकई के शासक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल कहा जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में वर्तमान में हो जाएगा। ऑप्शन ए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिला है लौह धातु का प्रमाण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। बाकी भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों प्रस्थानत्रयी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है। आयुर्वेद में बलिदान का विधि की चर्चा है। और सामवेद की संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस ग्रंथ से? तो यह आयुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभा, ये सभा क्या था? तो यह मंत्री परिषद थी। सभा क्या था? मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन सी गणतंत्र थे वैदिक युग के शासन प्रणाली। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद है और अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक युग। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो यहाँ लोहार हो जाएगा, लोहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन, उपवेद को उससे संबंधित वेद से मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का है। धनुर्वेद आयुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। यानी कि यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जो सीरीज अभी चल रहा है जो हमारे लुसेंट बुक पे आधारित है, आज इतिहास का वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 खत्म हो गया। कल हम पार्ट 2 देखेंगे। यदि इसको PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।